वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ईईडीएम के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला प्रकाश संश्लेषण, दूसरा श्वसन, तीसरा जैव पदार्थ का अपक्षय, चौथा ज्वालामुखी क्रियाएं। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कौन कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है? इन सब चारों ऑप्शन में से कौन कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के कार्बन चक्र में जोड़ती हैं? ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है। श्वसन के माध्यम से जब हम लोग सांस से छोड़ते हैं तो CO2 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो पदार्थ का अपक्षय होता है तो भी CO2 निकलता है, और ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो भी CO2 निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के पेड़ पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। 2, 3, 4 जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा। तो 2, 3, 4 इसका मतलब तीसरा पार्ट इसका सही है। पृथ्वी, इसकी व्याख्या को देखते हैं। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन, जीवधारियों द्वारा श्वसन क्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधन के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ना कि विमोचित करते हैं अथवा जोड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थ का क्षय, ज्वालामुखी क्रिया। तो श्वसन में भी, श्वसन जब हम करते हैं, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो CO2 यहाँ से भी होती है। जैविक पदार्थ का क्षय होता है, यहाँ से भी CO2 निकलता है। ज्वालामुखी क्रिया से भी CO2 निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 ली जाती है। तो इसका जो सही आंसर है बी पार्ट है, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र। तो इसका सही आंसर है जल चक्र। इसका सही आंसर है जल चक्र। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। सौर विकिरण द्वारा वर्षा का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर, तापक्रम पर। तो इसका सही आंसर है वायुमंडल में नमी पर। इसका सेकंड पार्ट सही है, वायुमंडल में नमी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कई प्रतिरोधक पौधे, ऊपर वाले की व्याख्या को देखते हैं। चौथा नंबर, वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा यथा बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। वायुमंडल में अगर नमी की मात्रा बढ़ेगी तो बरसात ज़्यादा होगी। कई प्रतिरोधक पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि नई मिट्टी में ईस्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते। अधिकांश मूलरोम नई मिट्टी को अधिक सख्ती से जकड़ लेते हैं। प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूलरोम नष्ट हो जाते हैं। यहाँ मूलरोम रहेगा, मूलरोम नष्ट हो जाते हैं। और चौथा, प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो इसका सही है तीसरा ऑप्शन, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूलरोम नष्ट हो जाते हैं। इसकी व्याख्या को देखते हैं। पौधे के अधिकांश मूलरोम प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए कई प्रतिरोपित पौधे में वृद्धि नहीं होती है। खेतों में उर्वरक का प्रयोग करने पर यदि शीघ्र ही अधिक जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती तो मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। इससे जल के मूलरोमों द्वारा जल अवशोषण कठिन हो जाता है। इससे पौधे मुरझा जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल, वायु होती है तो वायु का एक मंडल होता है। पृथ्वी के परितः विद्यमान गैस के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वायु एक यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, विद्युत अपघट्ट है। तो वायु एक मिश्रण है, वायु एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 21%, 27%, 50%, 78%। नाइट्रोजन की जो प्रतिशत होती है वो आपका सही आंसर है 78%। इसकी व्याख्या को देखते हैं। नाइट्रोजन जो होती है 78% होती है, 78%। ऑक्सीजन है 21%। आर्गन है आपका 0.93%। CO2 है आपका 0.38 इतना % CO2 पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नोबल गैस में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? वायु में नहीं पाई जाती है, तो इसका सही आंसर है रेडान नहीं पाई जाती है। अक्रिय गैस में, नोबल गैस में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? यहाँ पे वायु रहेगा ऑप्शन, वायु में नहीं पाई जाती है, वायु में नहीं पाई जाती तो रेडान नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत होती है ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन नंबर 10 का वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है किस गैस की? क्वेश्चन नंबर 11 हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? वह है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर है नाइट्रोजन। कितना % थी? 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ या समाप्त हो जाएं, वनस्पतियाँ समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प। वनस्पतियों से हमें, वनस्पति मतलब पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, सौर का अवशोषण, वायु का प्रदूषण, ऑक्सीजन की विमुक्ति। तो पेड़ पौधों का नहीं है, वो है वायु का प्रदूषण। वायु का प्रदूषण पेड़ पौधे नहीं करते हैं, वायु का प्रदूषण नहीं करते हैं, बल्कि वायु को स्वच्छ करने में मदद करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, सही है ये भी। सौर का अवशोषण करते हैं, ये भी। ऑक्सीजन की विमुक्ति, ये भी सही है। वायु का प्रदूषण नहीं करते हैं। पूछा गया है कौन सा नहीं है, नहीं इसका मतलब वायु का प्रदूषण नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।